आज सीधा सवाल में बात होगी हरियाणा की, हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, हरियाणा के महाभारत की और जातियों की एंट्री। जाति का एक अटूट नाता रिश्ता होता है चुनावों से और हरियाणा भी इससे अलग नहीं है, अलहदा या जुदा नहीं है। पहले दलित कार्ड खेला जा रहा था, जमकर खेला गया 2-2.5 हफ्ते हरियाणा में, लेकिन अब बात ब्राह्मणों पर भी आ गई है। ब्राह्मणों को लेकर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से ही आते हैं। रणदीप के बेटे चुनावी ताल भी ठोक रहे हैं कैथल से, तो कैथल में ही रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा कहां? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर हैं, आजकल हरियाणा में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके प्रदेश की बात और उनके प्रदेश की बात कर उन्हें घेरते हुए नजर आए रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने कहा कि अपना कद बड़ा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मण समाज की राजनीतिक हत्या की है। बाकायदा जिले गिनवा दिए कि यहां कोई अब कद्दावर ब्राह्मण नेता छोड़ा ही नहीं। ठाकुर कार्ड, राजपूत कार्ड खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और फिर हरियाणा की भी बात कर डाली लगे हाथों कि हरियाणा में बीजेपी ने 10 साल के अपने राज में ब्राह्मणों के साथ हमेशा अन्याय किया और भर्ती बोर्ड तो ब्राह्मण समाज को लेकर भद्दे सवाल भी पूछता है। अब पहले सुनिए रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा। व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं, आया था यहां जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो, जो माँ बाप ने दिया था कम से कम। अब सीधा हमला किया गया है बीजेपी पर, उनके कद्दावर नेता पर, उनके एक मुख्यमंत्री पर, तो पलटवार भी आना था। और पलटवार किसने किया? दिनेश शर्मा, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गाली कांग्रेस के नेता देते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो तो कभी इन मुद्दों पर पीछे हटते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला तो राहुल गांधी जैसे हैं, अपना गोत्र बताते फिर रहे हैं सुरजेवाला। साथ में क्या और जोड़ा, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। ये ओछी इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये। और जो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। तो अब ये जो राजनीतिक जंग छिड़ी है, इससे नफे और नुकसान का भी आकलन लगाया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि जी ठाकुरवाद चल रहा है, राजपूतवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर कि जी योगी आदित्यनाथ को कहीं हटा तो नहीं दिया जाएगा, एक आशंका भी घर करती दिखाई दी थी। उसमें एक डबल वहमी होती दिखी। राजपूतों की नाराजगी हो गई, जी योगी आदित्यनाथ को हटा रहे हैं, और जी राजपूतवाद या ठाकुरवाद को लेकर ब्राह्मणों में भी एक नाराजगी उभरती दिखी थी, और जिसके चलते 33 सीटों पर ही सिमटती दिखी बीजेपी। यही दांव क्या रणदीप सुरजेवाला खेलते दिखाई दे रहे हैं, या ये जुबान फिसल गई? 8% है ब्राह्मण समाज हरियाणा में, और ओपिनियन मेकर तो होते हैं ब्राह्मण, इसमें कोई शक व शुबा है नहीं।
तो ये कार्ड किसके फेवर में जाता दिखेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। 5 तारीख को, इसी हफ्ते के शनिवार को वोटिंग भी होनी है। लेकिन ये ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है दलित कार्ड के बाद। और यहां पर यह बात भी कही गई कि भाई हिंदू और ब्राह्मण नजर आ रहा है, जो अभी गिरिराज सिंह ने कहा वोट के लिए कभी हिंदू तो कभी कुछ और बन जाते हैं, पर वोट की ताकत ऐसी है कि जाति का कार्ड हर कोई खेलता है। दलित कार्ड कैसे खेला गया था? 21% दलित हैं, 20.9% 2011 की अगर जनगणना का आंकड़ा आपके सामने पेश करूं। और इसी पर निगाह टिकाते हुए कुमारी शैलजा के बारे में एक अभद्र टिप्पणी की गई और वो नाराज थोड़ा सा कोप भवन में जो चली गई, तो दलितों के अपमान, दलितों के सम्मान का मुद्दा भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती दिख रही थी बीजेपी हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर ने तो कह दिया ये तो अपमान करते हैं। आरक्षण का मुद्दा भी इससे जोड़ दिया कि राहुल गांधी ने कहा है जब सबको समान अधिकार मिल जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इनके डीएनए में ही आरक्षण विरोध है। जवाहरलाल नेहरू भी करते थे, इंदिरा गांधी भी करती थी। और कुमारी शैलजा को न्योता दे दिया था कि आइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखें तो ये जो लगभग 21% वोट बैंक है, इसका 51% बीजेपी को मिला था, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 25% वोट बैंक गया था दलितों का 2019 में। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी का दलित वोट बैंक 51 से घटकर 24% पर आता दिखा, आधे से भी कम। और कांग्रेस का 25% से बढ़कर 68% होता दिखाई दिया। तो उसी के लिए यह जोर आजमाइश भी हुई। और तब जातियां तो याद आई थी बीजेपी को भी कि भाई दलित हैं कुमारी शैलजा, तो ये मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू और जाति का इस्तेमाल अपनी सुविधा अनुसार तो लगातार हो ही रहा है। और ये जातीय समीकरण किसके पक्ष में जाता दिखेगा, यही अपने आप में यक्ष प्रश्न भी है, लाख टके का सवाल है। और यही तय करेगा क्या हरियाणा में जीतता कौन है और हारता कौन है। और इसी सब के बीच और दलित कार्ड से भी जुड़ा है, शैलजा की तथाकथित नाराजगी से भी सवाल जुड़ा है। इस सवाल का जवाब कांग्रेस राहुल की विजय संकल्प यात्रा के जरिए भी देती दिखी है। ये जो तस्वीरें हैं, आज से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, पूरी यात्रा का जो नाम है, और यह खबर हमने सबसे पहले एबीपी न्यूज पर दी थी कि 3 दिन की यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी हरियाणा में। यह लास्ट माइल पुश है क्या, लास्ट मिनट पुश है क्या, या जो कांग्रेस को लग रहा था, जैसा लगा था मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, कि भाई ये तो हम जीत गए हरियाणा, तो अब वहां थोड़ी थोड़ी आशंकाएं भी घर करने लगी हैं क्या। और उसी के चलते ये मैंने पहले भी कहा है, रक्षात्मक स्ट्रैटेजी के तहत ये संकल्प यात्रा निकाली जा रही है क्या। और इसकी शुरुआत हुई अंबाला के नारायणगढ़ से, जो कभी नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र होता था। 2014 में वो लड़े थे यहां से। वहां से हुंकार भरी, और हुंकार कैसे भरी, मंच पर राहुल गांधी के साथ एक बार फिर जैसा असंध में दिखे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दिखे। असंध के बाद मैनिफेस्टो जारी हुआ तो फिर नदारद थी, गायब थी कुमारी शैलजा। तो यहां पर हाथ मिलवाते हुए भी दिखे राहुल गांधी, कुमारी शैलजा का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अब हाथ तो मिल गए हैं, दिल भी मिले हैं क्या। और इसी में चुनावी नफा नुकसान फिर जुड़ा हुआ है क्या। इन्हीं सवालों की तह में आज हम जाने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दलित के बाद ब्राह्मण, जाति पर हरियाणा का रण और राहुल का संकल्प, कांग्रेस का होगा कायाकल्प।